अगर इस उम्र में भी तुम्हारी सुल्ताने वाली मूछें हैं औरत होके, तो डोंट वरी। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि डर्मा प्लेनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। एंड आई नो मोस्ट लोग अपना मुंह तबाह कर रहे हैं और मेरी सिस्टर की तरह मुंह पे नाखून जैसे लग जाते हैं ना, वैसे निशान बन जाते हैं। तो हमने वैसा नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वाला स्टेप क्या है, अभी मैं मुंह धो के आऊँगी। मुंह धोना इस पहला स्टेप, मुंह धो के। तो यू गाइस कैन सी कि मेरा फेस फिलहाल वेट है और हम इस फेस को क्लीन करेंगे। ड्राई कर लेना है, बिल्कुल पैड ड्राई, रगड़ने नहीं बैठ जाना, ठीक है। कोई टिश्यू या कोई फेस क्लींजर, क्लींजिंग टॉवल है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आप टॉवल भी यूज़ कर सकते हो, बट रगड़ना नहीं है, सिर्फ टैप करो, ठीक है। तो यू गाइस कैन सी माय फेस क्लियरली नाउ। मैंने इसको पैड ड्राई कर लिया फेस को। अब इसके बाद हम अब फेस पे अप्लाई करेंगे कोई ऑयल। ऑयल लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमने अपने फेस को थोड़ा लुब्रिकेट करना है, ताकि बाल हमारे फेस से इजीली रिमूव हो, इजीली जो है हमारा रेज़र इजीली बालों को उतार सके। तो यहाँ पे मैं ऑयल ले रही हूँ, ऑलिव ऑयल, ठीक है। थोड़ा सा दोनों साइड पे अपने टेम्पल्स के नीचे और साइड पे लगाऊंगी अपनी गालों पे। और यू गाइस कैन सी कि आजकल मुझे बहुत ब्रेकआउट हो रहा है। डोंट वरी, इसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनानी है बहुत जल्द, ठीक है। पूरे फेस पे जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपको बाल हैं और आपने रिमूव करने हैं, वहाँ वहाँ आपने ऑयल लगा लेना है लाजमी, ठीक है। अपनी आईब्रोज पे भी, बिकॉज हमने आईब्रोज नीट करनी है, और फोरहेड भी, नोज़ भी थोड़ा सा करेंगे। और हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट जगह भूल गई मैं, वो है अपर लिप। तो मैंने ऑलिव ऑयल जो है ऑलमोस्ट पूरे फेस पे जो है लगा लिए, ठीक है। थोड़ा सा नेक पे भी, क्योंकि हमने यहाँ से भी रिमूव करनी होंगी, यहाँ साइड से ही था। अब मैं ले रही हूँ एक क्लीन रेज़र। इसको मैंने अच्छे से डिसइंफेक्ट किया है डिटॉल डिसइंफेक्टेंट में, और डिटॉल से आप वॉश भी कर सकते हैं इसको। ये भी ले सकते हो और भी ले सकते हो, मुझे सूट करता है तो मैं यही ले लेती हूँ। अब इसके बाद हमने हाथों वगैरह को अपना जो है क्लीन कर लेना है, और हम देखेंगे कोई मिरर। हमने लिया एक मिरर, ये क्यूट सा एक मिरर है मेरे पास। इसमें मैं अच्छे से अपने फेस को देख पाऊँगी, और मिरर को हमने फेस के पास रखना है और अच्छी लाइटनिंग में करना है हमने। ज़रूरी है अच्छी लाइट होना, ताकि हमें पता लगे कहाँ कहाँ बाल हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपनी इस साइड से रिमूव करूँगी, फिर मैं इस साइड से, उसके बाद फिर मैं फोरहेड करते करते अपर आईब्रोज, फिर लोअर आईब्रोज, फिर अपर लिप, और फिर लिप्स की साइड, एंड देन लोअर लिप। ओके, स्टे विद मी। तो आपने अच्छा रखने की टेक्निक जो होती है ना, बहुत से लोग इसको ऐसे रख लेते हैं और बहुत बिछा लेते हैं, तो बिछाना भी नहीं है। एंड इसको जो है ऐसे 90 डिग्री पे खड़ा भी नहीं रखना, नहीं तो आपको कट देगा। इसलिए बहुत सारे लोगों को इससे कट्स आते हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इस तरह आपने इसको 45 डिग्री पे, ना कि ऐसे ना ऐसे, इन द मिड, ठीक है। 45 डिग्री पे रखना होता है। और जहाँ जहाँ मेरा पिंपल है वहाँ से मैं स्किप करूँगी, अपने पिंपल को क्रॉस करके जाऊँगी। आप देख सकते हैं। तो हमने अपनी यहाँ से भी रिमूव करना है, क्योंकि यहाँ भी फिर ना एक दाढ़ी दाढ़ी फील हो जाती है। तो ये है टॉवल, और इस पर मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखो, जितने बाल थे और कुछ यहाँ पे भी आए हैं, तो हम उसको भी रिमूव कर लेंगे हेयर, ठीक है। यानी ये साइड मेरी अब बहुत क्लियर हो चुकी है। चीक्स पे जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी नीट करना हो तो चीक्स पे होते भी नहीं है। अब हम नोज़ देखेंगे। हमारी नोज़ पे भी बाल होते हैं थोड़े थोड़े, आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं। नहीं भी हो तो एटलीस्ट आपकी थोड़ी डेड स्किन जो होती है ना, वो उतर जाती है। अगेन मैं इसको क्लीन करूँगी।
एंड देन हम अपनी दूसरी साइड पे आएंगे। यहाँ पे मुझे थोड़े पिंपल्स भी हैं तो मैं उनका ख्याल भी रखते हुए आ रही हूँ। मुझे डर्माप्लेनिंग बहुत पसंद है। इट्स वेरी क्विक, वैक्सिंग टीडियस टास्क है बहुत, और वो मुझे ऐसा पसंद नहीं है। तो मैं तकरीबन 2 साल से कर रही हूँ डर्माप्लेनिंग ना। अब हम अपने अपर लिप्स को देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं रिकमेंड करना चाहूँगी, जिन लोगों को अपर लिप पे ज़्यादा बाल आते हैं, डोंट डू डर्माप्लेनिंग, बिकॉज फिर आपका जब बाल कट जाता है उसके बाद वो एक दूसरी शेप से आता है, आगे से उसकी थोड़ी सी स्ट्रेट सी शेप होती है, तो ऐसा लगता है कि बाल मोटा रहा है, हालांकि बाल पतला ही होता है। लेकिन हम थ्रेडिंग जब करते हैं ना तो वो रूट से निकल के आते हैं, लेकिन अगर आप डर्माप्लेनिंग कर रहे हैं तो वो कट के निकल के आएंगे, तो आपको लगेगा कि वो जो है बाल मोटा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो अगर ज़्यादा आते हैं अपर लिप्स पे तो जस्ट डोंट डू इट, डू थ्रेडिंग इंस्टेड ना, अपर लिप्स पे स्पेसिफिकली। हम फोरहेड की करेंगे। यहाँ से भी बाल ठीक है, यहाँ हमारा फोरहेड क्लीन हो चुका है। अब हम आएंगे आईब्रोज। अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा ऊपर करके देन जो नीचे एक्सेस बाल है उनको रिमूव कर दें। थ्रेडिंग में मंथ में सिर्फ एक दफ़ा करवाती हूँ, बाकी टाइम में डर्माप्लेनिंग से वही थ्रेडिंग की शेप जो होती है उसको नीट कर लेती हूँ, बार बार थ्रेडिंग नहीं करवानी पड़ती है। इसका ये है कि बाल बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, विद इन 4-5 डेज दोबारा से। इट्स क्विक टू सो, और आपको जाना भी नहीं पड़ता। तो यू कैन सी आईब्रो की शेप ठीक बन गई है। अगर तो हाथ स्टेडी नहीं है तो ये एक स्टेप आप ना करें, उड़ा ही ना देना, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब हम दूसरी आईब्रो को भी कर लेते हैं। ऐसे आईब्रो को उठा के देन लुक फॉर द एक्सेस हेयर। So now my eyebrows are equal and अब इसमें से मैं ऑयल उतार के दिखाती हूँ। सो ज़बरदस्त, बहुत आसान है, आप इजीली घर में कर सकते हैं। हम फेस को किसी क्लीन टॉवल से क्लीन कर लेंगे, वॉश भी करेंगे, उससे पहले क्लीन करके एक दफ़ा चेक कर लेंगे। जितना भी एक्सेस बाल होंगे वो इस पे उतारेंगे। सो दिस इज़ माई फेस, एंड ये हमारा जो पिछला टॉवल है ये भर चुका है बालों से, पीछे भी है। तो फेस मेरा क्लीन हो चुका है, और इस तरह आप बग़ैर खुद को हर्ट किए अपने घर में डर्माप्लेनिंग कर सकते हैं विद द मोस्ट रिनाउंड टिंकल रेजर। बहुत लोग इसकी बेइज्जती करते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छी कंपनी का बाई किया और उसके ऊपर कोई इंडेंट्स नहीं बने हुए, या फिर उसके ऊपर जो ब्लेड है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, उसके इर्द गिर्द जो ये बनी हुई है सिलेशन सी ठीक है,
यू कैन यूज़ इट ईजिली। और इसकी मदद से ही घर में आप, ये 150 का आता है, इसमें 3 होते हैं, बहुत इकोनॉमिकल है। और अगर आप सही से यूज़ करें तो आप इसको अच्छे से यूज़ करके क्लीन सा फेस ले सकते हैं। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू ऑल।